संगम काल एक ऐतिहासिक युग है जो प्राचीन तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के कुछ हिस्सों को एकत्रित करता है। यह काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक फैला हुआ था और इसे उस समय की विद्यमान सांस्कृतिक समृद्धि के कारण एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस अवधि में मदुरै शहर में कवियों और विद्वानों की संगम अकादमियां गतिविधि का केंद्र बनी, जिनका पालन पोषण पांड्य राजाओं द्वारा किया गया। संगम काल में चेर, चोल और पांड्य राजवंश दक्षिण भारत में प्रभावशाली शासक थे। यह युग न केवल राजनीतिक स्थिरता बल्कि सांस्कृतिक उन्नति का भी प्रतीक था। राजाओं की देखरेख में साहित्य, कविता और कलाओं का विकास हुआ। इस काल में रचित काव्य और ग्रंथ न केवल आज भी पढ़े जाते हैं, बल्कि वे उस समय की सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से संगम काल कृषि के विकास की अवधि मानी जाती है। चावल इस समय की मुख्य फसल थी, जो आजीविका का आधार बनी। इसके साथ ही हस्तकला के विकास ने भी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जिसमें बुनाई, धातु के काम और आभूषण निर्माण शामिल थे। इस समय सोने और चांदी का काम विशेष रूप से प्रशंसा का विषय था। संगम काल के दौरान वाणिज्यिक गतिविधियों का भी उभार हुआ, जहां व्यापारी विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। आयातित वस्तुओं में घोड़े, सोना, चांदी और मीठी शराब शामिल थीं। इस समय भारतीय धातुकर्म का स्तर भी उन्नत था और समय के साथ विकसित होते व्यापार ने सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। शिक्षा की दृष्टि से संगम काल में विद्यार्थियों को गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना प्रदर्शित करते हुए गुरु दक्षिणा देने का प्रचलन था। यह शिक्षा की गहरी जड़ों को दर्शाता है, जहां विद्या को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। कुल मिलाकर संगम काल न केवल साहित्य और कला के लिए, बल्कि सामरिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए भी एक महान युग था।